एवरीवन वेलकम बैक। आज बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी तक आपने एआई तो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, एआई एमएल और बाकी चीज़ें। आज बात करते हैं कि ये रेलेवेंट कैसे है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए और हम किस तरीके से ट्रांजिशन कर सकते हैं इस एआई डेवलपमेंट के उसमें। आइए शुरू करते हैं। बट बिफोर हम उसमें जाए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कैसे रेलेवेंट है, पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा एआई के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों को अभी एआई का ज़्यादा आइडिया नहीं है। एआई का अगर आप देखेंगे तो इट्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रेफर किया जाता है एक एबिलिटी कि अगर मशीन अगर मिमिक कर पाता है और रेप्लिकेट कर पाता है ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस को। जैसे लर्निंग हो गया, रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन। ये ह्यूमंस की सब कैपेबिलिटीज है। अगर कोई मशीन इसको मिमिक और रेप्लिकेट कर पाता है उसे हम एआई बोलते हैं। अगर इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे तो 1950 में एलर ट्यूरिंग ने एक टेस्ट रखा था, ट्यूरिंग टेस्ट। वो ह्यूमन और मशीन के बीच में इंटेलिजेंस टेस्ट था, तो वहां से ये स्टार्ट हुआ था। 1956 में ये पहली बार कॉइन हुआ था टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1970 और 80s का टाइम जो है वो एआई विंटर पीरियड बोला जाता है। इसमें फंडिंग काफ़ी कम हो गई थी ड्यू टू जो रिसर्चर्स की एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट जो कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर थी वो बहुत कम थी। उस वजह से जो रिजल्ट थे एक्सपेक्टेड वो नहीं आ पा रहे थे। 1997 में आईबीएम ने अपना पहला डीप ब्लू सिस्टम, चेस सिस्टम लॉन्च किया। इसने पहली बार डिफीट किया था वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परव को। एंड 2010 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि तो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हुआ है इन डीप लर्निंग में। और इसलिए एडवांसमेंट हुआ है हमारा न्यूरल नेटवर्क और हार्डवेयर्स में, क्योंकि जो जीपीयूज वगैरह इंट्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम एनवीडिया और अदर कंपनीज, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट किया है इस डेवलपमेंट को। अगर आप अभी करंट रेलेवेंस में देखेंगे तो एआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इट इज़ ड्राइविंग इनोवेशन इन ऑटोनोमस व्हीकल में भी आपको एआई मिलेगा, पर्सनलाइज मशीन में, स्मार्ट होम में। जहाँ भी आज आपके टाइम में कोई भी यूज़ केस देखेंगे आपको एआई का उसमें रोल दिखाई देगा। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो एआई कंट्रीब्यूट करेगा 15.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2030, ऐसा एक रिपोर्ट के द्वारा बोला गया। अब बात करते हैं पहले टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमारे पास कितने टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट है। फर्स्ट आता है हमारा नैरो एआई, उसको वीक एआई भी बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है जनरल एआई, जिसको स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं। और तीसरा आता है हमारा सुपर इंटेलिजेंट एआई। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। नैरो एआई भी देखें, जो वीक एआई बोलते हैं, ये जितने भी आज तक के हमने एआई सिस्टम देखे हैं वो इसी बकेट में रहते हैं। इसकी डेफिनेशन रहती है कि एआई सिस्टम जो डिज़ाइन किए हैं टू परफॉर्म अ सिंगल और नैरो सेट ऑफ टास्क। क्योंकि ये मॉडल्स एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे ट्रेन किए जाते हैं, और जिस डेटा सेट पे ये ट्रेन किए जाते हैं उसी का ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ये उसके बाहर का टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए ये काफ़ी नैरो और वीक एआई बोला जाता है। इसके अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो वर्चुअल असिस्टेंट में आपका सीरी और एलेक्सा हो गया। रिकमेंडेशन सिस्टम में नेटफ्लिक्स और अमेजोन का मूवी रिकमेंडेशन आ जाता है। और इमेज रिकॉग्निशन देखेंगे तो गूगल फोटोज और फेशियल रिकॉर्ड, और बाकी भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये इफेक्टिव रहता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर ही वर्क करता है। तो जिस मॉडल को आपने ट्रेन किया है उस डेटा सेट पे, उसमें ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। बट लिमिटेशन रहता है कि यू कैन नॉट जनरलाइज इट टू एवरी टास्क। जिस मॉडल पे ये ट्रेन हुआ, जिस डेटा पे ये ट्रेन हुआ मॉडल, आप उसके बाहर के डेटा सेट पे आप इसे परफॉर्म नहीं कर सकते, और या वो टास्क ये नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट आता है जनरल एआई। इसको एजीआई भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ एआई है, ये अभी सिर्फ आपके पेपर्स वगैरह में ही आया है, रिसर्च में। इसका काम क्या है कि अगर ये कोई कभी भी ऐसा कोई सिस्टम डेवलप हो जो आपका हर एक इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म कर सके जो ह्यूमन बीइंग भी कर सकते हैं, तो हम इसको बोलेंगे जनरल एआई। और इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज होगी ह्यूमन की तरह, यानी वो उस तरीके से हर तरीके से क्रिएटिव प्रोसेस को सोच सकते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगा और वो ह्यूमन की तरह से ही बिहेव करेगा। बट आज के टाइम में
कोई भी एआई सिस्टम इसे अचीव नहीं कर पाया इन टर्म्स ऑफ जनरलाइजेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। पोटेंशियल क्या है, अगर कल को ये सिस्टम ऐसा बनता है तो इट कुड रिवोल्यूशनाइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फ्रॉम क्रिएटिंग प्रोसेसेस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ह्यूमन के जितना भी नेचर के वर्क होते हैं वो ये एआई कर पाएगा। लास्ट आता है आपका सुपर इंटेलिजेंट एआई। ये काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में तो शो होता है बट अभी काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल है। सो ये एक फॉर्म ऑफ एआई है जिसमें आप ह्यूमन की इंटेलिजेंस को भी सरपास कर जाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। और यहाँ पे डिस्कशन देखा जाए तो कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं इसको लेके, कि जैसे पोटेंशियल रिस्क क्या होगा अगर ये कंट्रोल लूज कर जाता है, या फिर एग्जिस्टियल रिस्क क्या रहेंगे। सिनेरियोज देखें तो सुपर इंटेलिजेंट एआई माइट इम्पैक्ट सोसाइटी, इकोनॉमी एंड ह्यूमन लाइफ, क्योंकि ये बियॉन्ड ह्यूमन वर्क कर पाएगा। और करंट वर्क में देखा जाए तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओपन एआई, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़ा बहुत रिसर्च इस सेफ एआई डेवलपमेंट के ऊपर कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं सब फील्ड ऑफ एआई। सो वो आपका आ जाता है मशीन लर्निंग, नेचुरल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये अभी तक हम दो टर्म्स इंडिपेंडेंटली सुनते थे। सो पहला हो जाता था एआई और दूसरा होता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी हम इन दोनों को कन्वर्ज क्यों कर रहे हैं, अभी इन दोनों को क्यों बोल रहे हैं कि एआई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे हो सकता है, तो उससे पहले मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ। सपोज ये आपका रिसर्च डोमेन है और ये आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट डोमेन है। अभी तक आप जितने भी रोल्स आप या एआई का वर्क सुनते थे वो इस डोमेन के अंदर सुनते थे। तो जैसे मॉडल ट्रेनिंग हो गया, आपके रोल्स आते थे जैसे एमएल इंजीनियर, फिर इसमें रोल आते थे आपके डेटा साइंटिस्ट, फिर इसमें रोल आते थे आपके एमएल ऑप्स। ये सब जो आप वर्क देखोगे, इवन रिसर्च इंजीनियर, ऐसे करके जितने भी ये टर्म्स थे या रोल्स थे वो सब रिसर्च डोमेन के ऊपर आते थे। यानी आप यहाँ पे मॉडल्स को ट्रेन करने का काम होता था, तो यानी ट्रेन करना है, टेस्ट करना है और उसको डिप्लॉय करना है। अभी क्या हुआ है कि धीरे धीरे एक शिफ्ट आया है कुछ सालों में, कि ये जो मॉडल है यहाँ से जो ट्रेन हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एलएलएम मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसकी वजह से ये मॉडल सब जनरली अवेलेबल हो गए हैं। अब ये मॉडल अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली इसे अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम रिसर्च डोमेन टू द डेवलपमेंट डोमेन। अगर आप इधर देखेंगे तो मेरे अंदाजे से यहाँ पे रिसर्च डोमेन में काफ़ी कम परसेंट के तेज के डेवलपर रहते हैं। इट्स लाइक 1 to 10% जो बहुत स्पेसिफिक रहता है टू द कोर एरिया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 90 to 95% जो डेवलपर्स है वो इस डोमेन में काम करते मिलेंगे, विच इज़ मोर ऑन द एप्लीकेशन साइड, जहाँ पे आप वेबसाइट वगैरह डेवलप करते हैं, जहाँ पे आप जाके वेबसाइट को डेवलप करके किसी कस्टमर के लिए और फॉर स्पेसिफिक यूज केस ऑफ कस्टमर। सेम वे अगर आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ही आ गया तो पहले इसमें क्या काम रहेगा कि जो जनरल मॉडल आपको अवेलेबल है, जो जनरल मॉडल आपको अवेलेबल है, इसको आपको पहले ट्रेन करना होगा ऑन कस्टमर डेटा। क्योंकि अगेन ये एक जनरलाइज मॉडल है जो बनाए गए हैं, तो आपको उससे स्पेसिफिकली कस्टमर डेटा के लिए ट्रेन करना होगा या ऑप्टिमाइज करने को बोल सकते हैं, कि ऑप्टिमाइजेशन इज द वर्क। और जब ये ऑप्टिमाइज हो जाता है तो सेकेंड पार्ट कम्स इज द इंटीग्रेशन। आपको ये अपना जो डेवलपमेंट है या वेबसाइट वगैरह है उस पर इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये इंटीग्रेट अगर हो जाता है तो आप इसे कस्टमर के प्रेमिसेस पे या जहाँ पे भी कस्टमर के यूज़ के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। धीरे धीरे देखेंगे तो आपको अब ये समझ आएगा कि एआई, एक टर्म आपने सुना होगा एआई इंजीनियर, ये क्या रहता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझेंगे, इट इज़ नथिंग बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस एआई
टेक स्टैक। सो ऐसा इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो काम करता है जिसको एआई टेक स्टैक की नॉलेज है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं एआई इंजीनियर। सो अभी आपको ये रोल काफी ज्यादा दिखना शुरू हो गया होगा, और मेरा प्रेडिक्शन ऐसा है बेस्ड ऑन द नॉलेज, आगे आने वाले 2-3 साल में ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाएगा और काफी ज्यादा आपको इसके ऊपर काम होता दिखेगा इन द एआई इंजीनियरिंग फील्ड, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल स्टार्ट लर्निंग दिस एआई स्टैक। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो कुछ शिफ्ट्स जो हुए थे वो आपके बिग डेटा इंजीनियर्स के उसमें हुए थे। सो वो इंजीनियर्स जिनको बिग डेटा का नॉलेज था, या फिर क्लाउड इंजीनियर्स, वो इंजीनियर जिनको क्लाउड के टेक स्टैक का नॉलेज था, तो वो भी। सो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के इसमें भी जिनको एआई टेक स्टैक का नॉलेज रहेगा दे विल मूव अल्टीमेटली टुवर्ड्स एआई इंजीनियर। सो यहाँ पे बट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जैसा मैंने बोला इट विल बी मोर टुवर्ड्स कि किस तरीके से आपको ट्रेन करना है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको मॉडल की, कि मॉडल को ट्रेन कैसे किया जाता है, मॉडल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए जो डेटा साइंटिस्ट को या एमएल इंजीनियर को रहती है, विच इज़ रिलेटेड टू लाइक मैथ्स का या स्टैट्स का, या फिर क्या आपके डेटा पॉइंट्स आपको देखने होते हैं टू ट्रेन अ मॉडल, या किस किस तरीके की एल्गोरिथम आपको चूज करनी होती है। तो शायद उतनी नॉलेज की ज़रूरत ना पड़े, बट यहाँ पे आपको जो नॉलेज की बट बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे चाहिए होगी कि किस तरीके से रहता है। बट मेनली जो आपका काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको एक मॉडल मिल गया, आप उसे किस तरीके से ट्रेन करें, और जो बाकी एप्लीकेशन का काम रहता है कि आप उस ट्रेंड मॉडल को लेके किस तरीके से अपने स्पेसिफिक कस्टमर यूज केस के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं, और लास्ट में आप उसे डिप्लॉय करें टुवर्ड्स योर वेबसाइट, और डिप्लॉय करने के बाद उसे कस्टमर के लिए, और फिर जो आपका कस्टमर का फीडबैक आता है फिर उसके बाद आप दोबारा उसे ऑप्टिमाइज करें। सो आई थिंक मुझे अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये लगता है ये रोल रहेगा, और जैसे जैसे ये शिफ्ट आपका बढ़ता रहेगा कि इंट्रोडक्शन जिस तरीके से मॉडल आपके और ज़्यादा ट्रेन होते रहेंगे और एफिशिएंट होते जाएंगे, लाइक जैसे जीपीटीयू मॉडल्स आए हमारे, जीपीटी 2 जीपीटी 3 जीपीटी 4 आ गया। सो जिस तरीके से मॉडल्स हमारे और ज़्यादा एडवांस होते जाएंगे तो उतना ही आपको काम इस वाले डोमेन के अंदर दिखने लगेगा। सो नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा, एमएल आता है, एनएलपी आता है, कंप्यूटर विजन आता है, इसको भी हम देखेंगे बेसिक तरीके से ये कितना आपको में समझ होनी चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।